हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में ये आपका फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के बारे में। भारत सरकार में कौन क्या कहाँ कैसे है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, भारत सरकार की अगर हम बात करें, तो इसमें होता क्या है कि जो पोजीशंस होती हैं, ठीक है, जैसे कि हम इसमें बात करते हैं कि प्रेसिडेंट क्या है यानी प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, इसमें हम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे। ठीक है, यानी जितने भी आपके शासकीय पद होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत सरकार के यूनियन होम मिनिस्टर कौन है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ कमिश्नर हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो वो सारे जितने भी पोस्ट हैं हम इस क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का यानी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है। तो ध्यान रहे, द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। ऐसा नहीं है कि पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इससे पहले भी प्रतिभा पाटिल जो थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जिनका नाम था, वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो दूसरी महिला राष्ट्रपति है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब कास्ट की एक महिला की बात करें, तो पहली आदिवासी महिला भी आपकी जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो ध्यान रहे, भारत का जो शासकीय तंत्र होता है, ठीक है, यानी भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप होता है, उसमें सबसे बड़ा जो पोजीशन होती है, सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है यानी भारत का राष्ट्रपति होता है। इसे हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। भारत के सभी वैधानिक और संवैधानिक कार्य और सभी जो है आपके कानूनी कार्रवाई एक्शंस जो है भारत सरकार के नाम से यानी भारत का राजपत्र जब जारी होता है, तो उसमें राष्ट्रपति के नाम एवं उसकी जो मुहर होती है उसके द्वारा ही किए जाते हैं। तो ध्यान रहे, आपका राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो क्या है, भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो फिर आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये कौन है, ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति महोदय की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आवश्यकता क्यों होती है भारत के उपराष्ट्रपति की, ये दो चीजें जो है हैंडल करते हैं। ठीक है, पहला इनका जो प्राइमरी काम होता है, ये जो आपकी राज्यसभा होती है, ठीक है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन वहां के माने जाते हैं। तो राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा में अध्यक्ष जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है, ऐसे राज्यसभा में सभापति होता है और सभापति का कोई निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों से नहीं होता। जो भी वर्तमान या करंट आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वही राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाता है, जैसे कि पॉलिटी में मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरा क्या होता है कि जो आपके उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, ये काम कभी कभी किस रूप में करते हैं, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी ये काम करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी ये काम करते हैं। यानी जब राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कारणवश अपने पद पर नहीं होते हैं, तब जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता या वही राष्ट्रपति दोबारा अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता, जब भी राष्ट्रपति का ऑफिस जो है कार्यालय खाली रहता है, तब तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पद भारत सरकार के जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें माना जाता है। अब फिर आते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायपालिका का सर्वोच्च पद, भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो कि आपका जुडिशियल सिस्टम है, आपका अभी की जो इंडियन जुडिशरी है उसको हेड करने के लिए उसका सबसे बड़ा प्रधान, सबसे बड़ा मुखिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और वो आपके वर्तमान में संजीव खन्ना होते हैं। होते क्या हैं ये इनका मेन काम क्या होता है कि मेन काम होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो आपका चीफ जस्टिस होता है, कौन होता है, चीफ जस्टिस होता है, वही जो है पूरे देश का चीफ जस्टिस माना जाता है, इसलिए इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। चलिए, तो इसके बाद फिर आते हैं आपके फोर्थ नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर हम
एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें, शासकीय कार्यों की बात करें, वैसे तो जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और तीसरे नंबर पर जो है वो आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, लेकिन कालानुक्रम में जो जस्टिस संजीव खन्ना है वो इनसे ऊपर है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के हेड है, जो कि एक स्वतंत्र निकाय है आपका इंडियन जुडिशरी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो ये जो है एक्चुअल में क्या होता है कि ये पूरा जो आपका मंत्रिमंडल होता है, पूरा जो आपका कैबिनेट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उसके प्रधान यानी मुखिया होते हैं। और देश को कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार चलाने की यहाँ पे आज्ञा मिलती है, इसीलिए इसमें यहाँ का जो लोकतंत्र है उसको कहा जाता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यानी जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा चलाया गया शासन। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन पब्लिक की तरफ से मिला है उनकी तरफ से जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत सरकार के जितने भी कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं उनमें प्रधानमंत्री की सलाह लेना राष्ट्रपति को बाध्य है, इसलिए अगर कहा जाए रियल हेड ऑफ द स्टेट अगर माना जाता है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है, और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां इसके हाथ में होती है। भारत सरकार का पॉलिटिकल हेड होता है, यानी भारत सरकार का राजनीतिक प्रमुख माना जाता है। ठीक है, इसके बाद इनकी अगर हम बात करें वर्तमान में इनके पास कुछ पोर्टफोलियोज भी होते हैं। प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि इनके पास अधिकार होता है अपने किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो देने वाले हैं, कौन सा मंत्रालय जो है आसान भाषा में कौन सी मिनिस्ट्रीज किसको देनी है। तो यहाँ पे ये खुद अपने पास बहुत सारी मिनिस्ट्रीज रखते हैं और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ये क्या कर देते हैं अपने साथी जो इनके मंत्रिमंडल में होते हैं उनको आवंटित करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इनके पास पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इश्यूज एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। यानी यहाँ पे कहा जाए तो इनके पास जो है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और सभी अन्य में सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को अलॉट नहीं हो पाए हैं वो स्वतः ही किसके पास रह जाते हैं, प्रधानमंत्री के पास, अपने पास रह जाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, वो अपने विभागों में से बहुत सारे मंत्रालय जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने साथी मंत्रियों को। तो ये इनके पास जो है मिनिस्ट्रीज है। चलिए उससे आगे अब हम बात करते हैं। ठीक है, भारत सरकार की जो मंत्रिमंडल है उसमें दूसरे नंबर पे जो है वो आते हैं भारत के रक्षा मंत्री। वैसे एक बहुत बड़ी लंबी परंपरा रही थी, होम मिनिस्टर जो है हमेशा दूसरे नंबर 2 की भूमिका में रहते थे, लेकिन नहीं, अभी क्या हुआ है कि अबकी सबसे पहले जो ये सरकार बनी थी आपकी, अब की बार तीसरी बार जो सरकार बनी है इसमें भी राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपके रक्षा मंत्री हैं, वो सरकार में नंबर 2 की भूमिका में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि कैबिनेट मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें राजनाथ सिंह आते हैं। तो इसमें राजनाथ सिंह के पास क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय। चलिए अब उसके बाद जो है श्री अमित शाह आते हैं। ये इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं, एक है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, यानी भारत के ये गृह मंत्री भी हैं और भारत के ये सहकारिता मंत्री भी हैं। दोनों मंत्रालय इनके पास है। मेनली ये क्या करते हैं, भारत का जो गृह मामला है यानी भारत का जो होम अफेयर्स है उसको ये हैंडल करते हैं। तो ध्यान रहे अमित शाह के पास क्या है, आपका गृह मंत्रालय। फिर उसके बाद जो है ये सबसे जाने माने मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, और इनको जो है क्योंकि ये जो है आपके परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं, जो सड़क निर्माण विभाग है वो इनके अंतर्गत आता है। तो इनको जो है आज का आधुनिक जो है सड़क आजम, यानी पहले क्या था कि भारत में के इतिहास में जो आपके शेरशाह सूरी हैं उन्होंने बहुत सारी सड़कों का निर्माण कराया था। ग्रैंड ट्रक रोड जितने भी जाते हैं वो शेरशाह सूरी के कार्यकाल में बने, तो उनको सड़क आजम भी कहा जाता था कि क्योंकि सड़कों की कनेक्टिविटी, एक अच्छी कनेक्टिविटी शेरशाह सूरी ने अपने टाइम पे दी थी। तो आज के टाइम पे इनको भी जो है ऐसे ही जो है माना जा रहा है, और इनके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम बात करते हैं एक एक करके। चौथे नंबर पे आते हैं आपके श्री जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है वो श्री जेपी नड्डा के पास है। फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान आते हैं, इनके पास मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी एक तरीके से कहें कि ये कृषि मंत्रालय जो है वो किसके पास है, शिवराज सिंह चौहान के पास है। और साथ ही इनके पास रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास विभाग भी इनके पास है। ठीक है, उसके बाद श्रीमती निर्मला सीतारमण आती हैं, इनके पास अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ जो है फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, यानी कॉर्पोरेट जो मामले हैं
दोनों को ये क्या करती है, दोनों जो मंत्रालय है वो श्रीमती निर्मला सीतारमण के पास है। ठीक है, भारत सरकार में जो है एक सशक्त महिला है जो भारत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल है। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद डॉक्टर शुभ्रम जयशंकर आते हैं, जिनको डॉक्टर जयशंकर या जयशंकर के नाम से आप जानते ही होंगे। ठीक है, भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी, और वहां से जो है सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने भारत सरकार में सीधे जो है मंत्री के रूप में, और इनको फॉरेन मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय जो है सौंपा गया, क्योंकि इनके पास एक लंबा अनुभव था किस चीज का, क्योंकि ये फॉरेन सर्विस में रहे हैं, विदेश सेवा में एक लंबे टाइम तक इन्होंने काम किया है। उसके बाद श्री मनोहर लाल खट्टर आते हैं, हरियाणा के पूर्व सीएम यानी हरियाणा के जो है एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और इनको जो है वहां से हटाकर उनकी जगह नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बना दिए गए हैं। और उसके बाद चुनाव हुए, नायब सिंह सैनी के जो है नेतृत्व में उनको फिर से जो है वहां का चीफ मिनिस्टर वहां की जनता ने चुना। उसके बाद जो है इनको क्या था कि यूनियन मिनिस्ट्रीज में लाया गया श्री मनोहर लाल खट्टर को, और इनके पास जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इनके पास देखा जाए तो इनके पास जो है गृह जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो शहरी विकास मंत्रालय जो है वो इनके पास है, और साथ ही इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी ऊर्जा मंत्रालय भी जो है इनके पास है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, विद्युत मंत्री जो है ये है, आवास और शहरी विकास मंत्री इनको माना जाता है। तो जो ये आपके मंत्री हैं, ठीक है, ये मंत्री थे आपके कैबिनेट मंत्री। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आते हैं आपके, यहाँ पे देखा जाए आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। और आपने मेरी पॉलिटी की क्लास में मैंने बताया था कि जो मिनिस्टर्स की कैटेगरीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, वो मैंने आपको समझाया था। मैंने कहा था कि 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं, एक आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और उनकी सहायता के लिए स्टेट का रिप्रेजेंटेशन देने के लिए राज्य मंत्रालय यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है यानी राज्य मंत्री भी होता है। लेकिन कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, ऐसे विभाग जिनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्रालय न हो, जिनके पास इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, ये है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आते हैं आपके राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह की अगर हम बात करें तो इनके पास सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री यानी इनके पास ये स्वतंत्र प्रभार है, और योजना मंत्रालय का भी इनके पास स्वतंत्र प्रभार है, तथा संस्कृति मंत्रालय में ये राज्य मंत्री है, वहां इनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनकी अगर हम बात करें, ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है। किस चीज के हैं ये, तो इनकी अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो जितेंद्र सिंह के पास है, और इनके पास अर्थ साइंस का भी जो है डिपार्टमेंट है यानी भूविज्ञान विभाग भी इन्हीं के पास आता है। ठीक है, और पीएमओ जो है, पीएमओ में काम करने के लिए एक तरीके से देखा जाए मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पीएमओ में यानी प्रधानमंत्री ऑफिस में, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, ये सारे जितने भी पीएमओ में प्रधानमंत्री के पास जो विभाग हैं उसमें राज्य मंत्री के रूप में जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह काम करते हैं यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखा जाए तो वो थे, अब आते हैं आपके राज्य मंत्री। वो कैसे थे, आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब आते हैं आपके राज्य मंत्री यानी किसी ना किसी कैबिनेट मंत्री का जूनियर मंत्री जो होता है वो राज्य मंत्री होता है। जैसे श्री जितिन प्रसाद हैं आपके, यानी इनकी अगर हम बात करें तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी में जो है वो भी राज्य मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं श्रीपद येसो नायक। तो ये श्रीपद येसो नाइक है, इनके पास विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अब विद्युत मंत्रालय जैसे कि किसके पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास विद्युत मंत्रालय है, तो ये उनके जूनियर मंत्री हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी यानी जो है नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें भी ये राज्य मंत्री के रूप में काम करते हैं। उसके बाद पंकज चौधरी आते हैं। ठीक है, पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, यानी वित्त मंत्रालय किसके पास है, श्रीमती निर्मला सीतारमण के पास, और जो निर्मला सीतारमण है उनके जूनियर मंत्री आप श्री पंकज चौधरी को समझ सकते हैं। इसके बाद श्री कृष्णपाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपके मंत्रालय जो है बनते हैं। इसमें जैसे रामदास अठावले जी हैं। ठीक है, शेड्यूल क्लास के जो है जाने माने चेहरा माने जाते हैं, यानी दलितों के चेहरा माने जाते हैं। दलितों के रूप में अपने आप को जो है ये एक भारत के लोकतंत्र में अपने आप को एक नेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है में राज्य मंत्री हैं ये, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है
मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें राज्य मंत्री हैं। इसके बाद रामनाथ ठाकुर आते हैं, तो रामनाथ ठाकुर की अगर हम बात करें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसी तरह श्री नित्यानंद राय जी हैं, नित्यानंद राय जी की अगर हम बात करें तो ये गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, यानी एक तरीके से देखा जाए जो आपके यूनियन होम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं श्री अमित शाह, उनके जूनियर मंत्री श्री नित्यानंद राय हैं, ये उनको राज्यों की तरफ से अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं। श्रीमती अनुप्रिया पटेल की अगर हम बात करें तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में ये राज्य मंत्री हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं श्री वी समन्ना। तो जो वी समन्ना है आपके, इनकी अगर हम बात करें तो ये जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उसके बाद डॉक्टर चंद्र पेमासानी शेखर हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आते हैं, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर उसके बाद 12वें नंबर पे आती हैं सुश्री शोभा करंदलाजे, जो सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ठीक है, इसी तरह श्री कीर्तिवर्धन सिंह आते हैं, जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन में राज्य मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसी प्रकार श्री बीएल वर्मा आते हैं, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री आते हैं। श्री शांतनु ठाकुर बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री सुरेश गोपी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि करंट में जो हमारे स्टेट हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स कौन है, उनके गवर्नर्स या उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है। इसमें हम सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को लेंगे। तो ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं हम आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें एन चंद्रबाबू नायडू आपके क्या हैं, वो आंध्र प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर हैं और साथ ही जो है एस अब्दुल नजीर जो है वो वहां के गवर्नर हैं। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आते हैं, पेमा खांडू जो है वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, कैवल्य त्रिविक्रम जो है आपके, इसके देखा जाए तो ये क्या है, ये यहाँ के एक तरीके से गवर्नर है। इसी तरह हम यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते हैं, असम के हेमंत बिश्वा शर्मा है और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है गवर्नर है। बिहार के नीतीश कुमार, ठीक है, तो नीतीश कुमार एक बहुत लंबे टाइम से जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बीच में कभी इक्का दुक्का कोई आया होगा, लेकिन लगातार कंटिन्यू जो है वो देखा जाए तो लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसमें आरिफ मोहम्मद खान, जिनको करंट में अभी जो है बिहार का वर्तमान में ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, सॉरी गवर्नर बनाया गया है। तो मोहम्मद आरिफ खान जो है वो, आरिफ मोहम्मद खान वहां के क्या है, गवर्नर है, यानी राज्यपाल हैं। उसके बाद अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई और रेमंड डे का यहाँ के जो है राज्यपाल है। गोवा के प्रमोद सावंत, पीएम श्रीधरन पिल्लई जो है वहां के राज्यपाल हैं। गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं। आचार्य देवव्रत वहां के क्या है, वो आपके गवर्नर है यानी राज्यपाल है। हरियाणा के नायब सिंह सैनी है और बंडारू दत्तात्रेय वो क्या है, वो वहां के एक तरीके से देखा जाए तो आपके क्या है, वहां के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम देख सकते हैं इसमें हिमाचल के कौन है, सुखविंदर सिंह और राज्यपाल शिव प्रताप। ठीक है, और इसी तरह झारखंड की बात करें, हेमंत सोरेन और संतोष कुमार गंगवार। कर्नाटक सीतारामैया, थावरचंद गहलोत। केरल के पिनाराई विजयन, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मध्य प्रदेश के मोहन यादव, एम छगन भाई पटेल। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और सीपी राधाकृष्णन क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं। मणिपुर के एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। मेघालय के जो है कोनरोड कोंकल संगमा, ठीक है, जिनको हम के संगमा के नाम से जानते हैं। और CH विजय शंकर हैं यहाँ के। ठीक है, तो CK संगमा कौन होंगे आपके, CK संगमा जो है वो आपके मुख्यमंत्री हैं और CH विजय शंकर वहां के क्या है, वहां के राज्यपाल हैं। मिजोरम के लाल दुहोमा, जनरल डॉक्टर VK सिंह सेवानिवृत्त, ठीक है, जो रिटायर हो चुके हैं अभी। जनरल VK सिंह भारत सरकार में जो है प्रीवियस जो गवर्नमेंट बनी थी आपकी नरेंद्र मोदी सरकार में, उसमें कई बार जो है केंद्र में मंत्री रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें नागालैंड के नेफियो रियो हैं और ला गणेशन वहां के क्या है, गवर्नर है। ओडिशा के मोहन चरण मांझी और हरि बाबू कंभमपति क्या है, वहां के राज्यपाल है। पंजाब के भगवंत मान गुलाब चंद कटारिया जो कि वहां के क्या है, वहां के राज्यपाल हैं। राजस्थान के भजनलाल शर्मा, हरिभाव किशन राव बागड़े क्या है, वहां के राज्यपाल हैं। सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग गोले, ओम प्रकाश माथुर वहां के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, RN रवि वहां के राज्यपाल हैं। तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी, 1 सेकेंड, तेलंगाना के कौन है, ए रेवंत रेड्डी, 1 सेकेंड। और जिष्णुदेव वर्मा क्या है, वहां के राज्यपाल हैं। त्रिपुरा के माणिक शाह, इंद्रसेना
रेड्डी नल्लू जो है वहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, इनको तो खैर आप जानते ही होंगे, पूरा प्रदेश देश विदेश में सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। वहीं इनकी अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो आनंदीबेन पटेल जो है, जो कि गुजरात की पहले सीएम रह चुकी हैं, वो उत्तर प्रदेश के भी क्या है, वो राज्यपाल हैं। ठीक है, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वो सेवानिवृत्त हैं। चलिए, उसके बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, सीवी आनंद बोस वहां के क्या है, राज्यपाल है दिल्ली की। ये यहाँ पे अभी चेंज हो गया है, पुराना है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं ये हम यहाँ पे कट कर देते हैं, तो ये आपकी रेखा गुप्ता है, यहाँ पे लिख देता हूं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है आपकी, रेखा गुप्ता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता। ये चेंज हो गया है थोड़ा। और विनय कुमार सक्सेना क्या है, विनय कुमार सक्सेना, वीके सक्सेना जिसको बोलते हैं, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसी तरह जम्मू कश्मीर की बात करें, उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा वहां के क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पुदुचेरी के एन रंगास्वामी है और के कैलाशनाथन जो है वो वहां के क्या है, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, यानी उपराज्यपाल जिसको हम कहते हैं। तो ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूज मत होना। दिल्ली के अभी जो है चेंज होगी है, दिल्ली की रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर है, विनय कुमार सक्सेना जो कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो आप जानते ही हैं कि श्री ओम बिड़ला है, लेकिन एक लिस्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो लिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, जीवी मावलकर पहले थे, उसके बाद एम.ए. अयंगर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो रहे हैं, छठे नंबर पे रहे हैं बालीराम भगत, और सातवें नंबर पे रहे हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी, दोबारा फिर से चुने गए। उसके बाद अगर हम बात करें, के.एस. हेगड़े जो है वो भी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष, रवि राय, शिवराज पाटिल, पी.ए. संगमा, जीएमसी बाल योगी रहे हैं 13वें नंबर पे। उसी के बाद 14 पे आपके जो रहे हैं वो मनोहर जोशी रहे हैं, और 15 पे जो रहे हैं वो सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी बहुत अच्छे लोकसभा स्पीकर माने जाते थे, बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, और बहुत अच्छे से जो है लोकसभा के सदस्यों को हैंडल करते थे और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते थे। उसके बाद जो है मीरा कुमार की अगर हम बात करें, तो मीरा कुमार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता जो है मीरा कुमार मानी जाती हैं। और जो हमारे जगजीवन राम जो कि आजादी के आजाद होने के बाद जो है पहले जो है श्रम मंत्री बने थे, ठीक है, उनकी ये ग्रैंड डॉटर मानी जाती है। उसके बाद जो है सुमित्रा महाजन आती हैं, सुमित्रा महाजन जो कि आपकी गुजरात से आती है, और ये भी जो है नरेंद्र मोदी की जब फर्स्ट गवर्नमेंट बनी उसमें जो है स्पीकर के रूप में इन्होंने काम किया। और फिर उसके बाद ओम बिड़ला है, और ओम बिड़ला जो है जब से एट प्रेजेंट ऑनगोइंग है, और अब भी जो है वो लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद उपसभापति की बात करें, तो उपसभापति मैंने बताया था कि लोकसभा के जो उपसभापति होते हैं वो सभापति के बाद दूसरे नंबर के होते हैं। और मोस्टली जब जो है आप पीठासीन कोई नहीं होता है, यानी लोकसभा की जो पीठ है वो खाली रहती है, तो उसको भरने के लिए क्या है कि डेप्यूटी स्पीकर चुना जाता है। तो डेप्यूटी स्पीकर की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है एम.ए. अयंगर जो है वो पहले थे, फिर हुकुम सिंह आए आपके, फिर एस.वी. कृष्णमूर्ति राव आए हैं, फिर आर.के. देखा जाए तो आपके खड़ीलकर आए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, फिर उसके बाद जो है आपके गोडई मुरहारी, जी लक्ष्मण, एम थम्बिदुरई और शिवराज वी पाटिल। और उसके बाद देखा जाए तो आपके फिर आपके सूरज भान आए हैं। ठीक है, और सूरज भान की बात करें, पीएम सईद रहे हैं फिर। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके चरणजीत सिंह अटवाल आए हैं। और ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो फिर आपके 13 अगस्त 2014 को एम थुम्बादुरई रहे हैं। फिर जो है आपके कारिया मुंडा रहे हैं, फिर एम थुम्बादुरई रहे हैं 16 नंबर पे। और ये एम थुम्बादुरई जो है आपके अगर देखा जाए 13 अगस्त 2014 को जो है ये स्टार्ट हुए थे। अगर हम बात करें वो पार्टी की, तो अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम AIDMK इनकी पार्टी मानी जाती है। और ये 23 जून 2019 तक जो है ये उपसभापति रहे आपके लोकसभा के। लेकिन उसके बाद से जो है ये पद खाली है, अब तक जो है लोकसभा ने अपना डेप्यूटी स्पीकर नहीं चुना है, तो ये यहाँ आपको याद रखना है। अब राज्यसभा के पदेन सभापति की बात करें, मैंने ये कहा था कि जो भी वर्तमान आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, यानी आपका उपराष्ट्रपति होता है, वही पीठासीन होता है राज्यसभा में, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले यहां से लेंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है पहले थे, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गुरी, ठीक है, GS पाठक आए हैं, BD जट्टी आए हैं, और उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और यहाँ पे देखा जाए तो बाद में उसके बाद शंकर दयाल शर्मा आते हैं, KR नारायणानंद हैं, और 10वें पे कृष्णकांत आते हैं। ठीक है, फिर मोहम्मद हामिद अंसारी जो है लंबे समय तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, और लंबे समय तक ही जो है फिर वो लोकसभा के सभापति भी रहे।
फिर एम वेंकैया नायडू जो है वो रहे हैं मोहम्मद अंसारी के बाद, मोहम्मद हामिद अंसारी के बाद। और उसके बाद एम वेंकैया नायडू की अगर हम बात करें तो ये बीजेपी के जो है एक वरिष्ठ नेता माने जाते थे, और उनके बाद सीधे आए हैं आपके जगदीप धनखड़ और जगदीप धनखड़ की अगर हम बात करें तो ये 11 अगस्त 2022 से अब तक जो है ऑनगोइंग है, और वर्तमान में एट प्रेजेंट भी यही आपके सभापति हैं। ठीक है, इसी तरह जो है लोकसभा की तरह जो है राज्यसभा के भी डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, यानी उपसभापति होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो आपके SV कृष्णमूर्ति राव आते हैं, 2 बार रहे हैं फिर। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो वायलेट अल्वा आए हैं। ठीक है, उसके बाद BD खोबरगढ़े आए हैं। फिर उसके बाद जो है आपके देखा जाए तो आपके यहाँ पे गोडे मुरहारी आते हैं, फिर राम निवास मिर्धा आते हैं, फिर श्यामलाल यादव आते हैं। ठीक है, इसी तरह देखें तो MM जैकब, प्रतिभा पाटिल, नजमा हेपतुल्ला कई बार रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद के रहमान खान आते हैं, PJ कुरियन आते हैं। उसके बाद हरिवंश नारायण सिंह, HN सिंह जिनको बोलते हैं। फिर दोबारा से 14 सितंबर 2020 के लिए फिर से हरिवंश नारायण सिंह आते हैं, और इनकम्बेंट है अभी भी, और कंटिन्यू जो है लगातार डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इनको चुना जाता है बार बार। ठीक है, अब जो है अगर हम यहाँ पे बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की, कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके श्री ज्ञानेश कुमार हैं। इन्होंने 19 फरवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया और भारत के 26वें CEC बन गए हैं। अब कहेंगे कि बाकी जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके चेयरमैन या उनके अध्यक्ष या उनके हेड करने वाले कौन है। देखिए, पॉलिटी की क्लासेस में जब मैंने UPSC पढ़ाया तो उसी के साथ पढ़ाया कि कौन उसका चेयरमैन है, और क्योंकि CEC में ये छूट गया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है। तो सो गाइज, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आज की जो क्लासेज है, आज की क्लासेज को हम यहीं पे रोकते हैं। तो ये थे भारत में कौन कहाँ किस पोजीशन पे है उसके लिए थे, इसलिए इसका जो क्लासेस का नाम है मैंने रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार में कौन कब कहाँ है। ये सारी चीजें हमने इसमें कवर की है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।